की ब्रह्मगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये बाढ़ अपने साथ 4 लोगों को भी बहा ले गई, जिनका अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। इस बाढ़ ने सबसे गहरे जख्म उस परिवार को दिए हैं जिसने अपनी बहू और पोते को खो दिया। रोशनलाल के सामने 4 साल का पोता निकुंज और उसकी मां पूनम बाढ़ के सैलाब में बह गए, लेकिन रोशनलाल कुछ ना कर सका। हालांकि दादा ने निकुंज और पूनम को बचाने के लिए हाथ भी दिया था, लेकिन हाथ पकड़ने से पहले ही तेज बहाव में दोनों बह गए। दरअसल बादल फटने के बाद जब पानी मकान की तरफ आया तो सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पूनम ने अपनी पीठ पर 4 साल के बच्चे को बांध लिया था, लेकिन इस बीच पीछे से पानी का बहता हुआ एक लकड़ी का बड़ा ठेला आया और इससे वो गिरने से बह गई। तो बचाने की कोशिश की ना मैंने, तो हाथ दिया, लेकिन उसमें सिर्फ उंगलियां लगी, तो पूरा हाथ नहीं आ पाया। अगर पूरा हाथ आता तो मैं बचा लेता बिल्कुल। कुछ ही देर में यहाँ चीख पुकार का माहौल बन गया। बाढ़ के मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बादल फटने की यह घटना कभी न भूलने वाले जख्म दे गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बादल फटने से 4 लोगों की जान चली गई है। इनमें 3 स्थानीय लोग हैं, जबकि गाजियाबाद की 25 साल की विनीता चौधरी, जो यहाँ काम के सिलसिले में आई हुई थी, वो भी मौत के मुंह में चली गई। विनीता अपने बिजनेस पार्टनर को बचाने के चक्कर में खुद नाले में बह गई, लेकिन उसने अपने बिजनेस पार्टनर अर्जुन को बचा लिया। अचानक आई बाढ़ को लेकर ब्रह्मगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट में तैनात तकनीशियन अमित ने सीटियां बजाकर सो रहे लोगों को अलर्ट भी किया, लेकिन कुछ ही लोग अपनी जान बचा पाए। बहरहाल अब चारों ओर केवल तबाही के ही निशान दिखाई दे रहे हैं। हादसे के बाद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंची हैं और नुकसान का आकलन कर रही हैं। प्रशासन की ओर से हादसे का शिकार हुए 3 के परिजनों को 10-10 हजार रुपए फौरी राहत दी गई है, जबकि दिल्ली के गाजियाबाद निवासी युवती के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है और परिजनों के कुल्लू पहुंचने पर उन्हें फौरी राहत दी जाएगी।